बेसिकली क्या है कि मैं अभी इस कार्यक्रम के लिए जब बैठा और मैं राहुल जी की बात सुन रहा था, तो एक आदम गोंडवी साहब की जो कुछ एक कविता है वो बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। और वो उन्होंने कभी लिखा था कि हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शाख, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर ने की थी तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खान, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो आदम गोंडवी साहब ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है आज की परिस्थितियों में, कि जब हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, कुपोषण है, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे वक्त में इस तरह की चीजें चला करके जो लोग भी चला रहे हैं, चाहे अपने वो सत्ता में बने रहने के लिए चला रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं। और आप पूरी दुनिया का इतिहास आज तक का उठा के देख लीजिए, हर देश का वो इतिहास उठा के देख लीजिए, सिर्फ भारत का नहीं। जब जब आपस में समुदाय लड़ते हैं किसी भी देश में, तो वो देश जो है वो गर्त में जाता है, पताल में जाता है। और जब समुदाय जो भी होते हैं देश के आपस में मिलकर के रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं और मिलजुल करके देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, तभी देश आगे जाता है। तो अब जिस तरह की परिस्थितियां बार बार बनाई जा रही हैं कि ताजमहल के नीचे ये था और ताजमहल के ऊपर ये था, और अभी पिछले दिनों दिल्ली में कुतुब मीनार के आगे हनुमान चालीसा बार बार अब कहते हैं कि विष्णु स्तंभ है, और अब पूजा जो है हनुमान जी की वहां पे बार बार की जा रही है। ये जो सब चीजें देश में चल रही हैं वो एक लोगों की जो है मानसिकता बदलने का है। जैसे किसी को अफीम का आदी बना दिया जाता है, एडिक्ट बना दिया जाता है, और फिर वो आदमी हर रोज अफीम मांगता है, अफीम के बिना रह नहीं सकता। धीरे धीरे जो भारत के नागरिक हैं उनको इस तरह की चीजों का एडिक्ट बनाया जाता है कि वो इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। और ये जितने भी एडिक्ट होते हैं, इनका चाहे घर बर्बाद हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाए, बच्चों को रोटी खाने को मिले ना मिले, इनको अपनी अफीम चाहिए होती है। और हमारा देश भी इसी तरह के दिन करके वो जोम्बी बनाने की तरफ वो मामला चल रहा है। पड़ोस में जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। डॉलर जो है पिछले 5 साल में 60 रुपए से लेकर के 77 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुका है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत बड़ी चीज बताता है। पिछले एक महीने में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनका 34 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। तो ये देश के हालत चल रहे हैं, लेकिन देश के लोगों का ध्यान जो है वो कहाँ भटकाया जा रहा है कि ताजमहल के नीचे एक शिव जी का मंदिर था और वो मंदिर जो है वो बनना चाहिए, और वही सबसे बड़ी समस्या देश की बनाई जा रही है। तो इसके पीछे वो लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को मतलब खत्म करना चाहते हैं, और जो देश की तरक्की को नहीं चाहते, जो देश के लोगों की खुशहाली नहीं चाहते। अब अगर मैं पीछे जाऊं तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1911 में जॉर्ज पंचम ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अपने जो ब्रिटिश इंडिया है इसकी राजधानी कलकत्ता की बजाय हम दिल्ली में बनाएंगे, उसके जो भी कारण रहे। तो दिल्ली में जमीन अक्वायर की अंग्रेजों ने 99 साल के पट्टे में। हमारे कुछ रिश्तेदारों के गांव थे जो नई दिल्ली आज कहलाती है, जो रायसीना और कुशक गांव थे यहाँ पे, उनकी जमीनें 99 साल के लिए ब्रिटिश इंडिया ने ले ली। अब वो कुछ आकर के कोई हैदरपुर, समयपुर, बादली और इस तरफ के एरिया में जाके बस गए और खेती करने लगे। अब अगर वो आके खड़े हो जाएंगे जी हमारा 99 साल का पट्टा था, ये तो अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके कर लिया था, और इसके तो सबूत मौजूद हैं। वो जो बातें हैं ताजमहल की या दिया कुमारी जी जो महारानी जी कह रही हैं, उसके तो पता नहीं सबूत कच्चे पक्के हैं। इसके तो बिल्कुल पक्के सबूत हैं कि 1911 में अंग्रेजों ने ये जमीन अक्वायर की थी और 99 साल के पट्टे में की थी। तो क्या ये भारत सरकार उनको ये जमीन नई दिल्ली की वापस कर देगी, जहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, ये साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक का एरिया है। तो ये सारे जो गड़े मुर्दे उठाने का मतलब क्या है, मुझे तो समझ में आता नहीं। हमें देश में गरीबी के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, अशिक्षा और बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, महंगाई के खिलाफ लड़नी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको भोजन कैसे बेहतर मिले,
कैसे देश खुशहाल बने, इसके लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए। और देश कहाँ लगा वो आपके सामने है। जी राहुल जी, जिसको सत्ता में आना है ना और जिसको सत्ता की चाशनी चाटनी है, वो कहते हैं पावर इज द अल्टीमेट एफ्रोडीजियक। एक बार सत्ता की जो एडिक्शन हो जाए ना, तो फिर हमेशा आदमी सत्ता में रहना चाहता है, उसको छोड़ नहीं सकता। तो सत्ता में आने के लिए कोई भी रास्ता हो, कैसे भी येन केन प्रकरण, उसको सत्ता में आना है। और अब ये फार्मूला जो धर्म का है, ये सबसे आसान फार्मूला जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके जितने भी सहयोगी हैं उनके हाथ में लग चुका है। तो अब वो इसको छोड़ने वाले नहीं है आपके हमारे कहने से कि ये ठीक है या नहीं है। लेकिन मैंने 1980 का दशक देखा है। उस समय इस देश में खालिस्तानी जो आंदोलन था और जो वायलेंस थी बहुत ज्यादा देश में हो रही थी। और उस तरह यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इस चीज को बार बार कहते थे कि राजनीति और धर्म का कभी भी घालमेल नहीं होना चाहिए, देश के लिए घातक होता है, जब खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज जो है राजनीति और धर्म का घालमेल हो गया है। यूरोप में ये कभी मध्यकालीन युग में हुआ करता था कि वहां क्रिश्चियनिटी और राजा जो है मिलके होते थे, तब तक यूरोप ने तरक्की नहीं की। लेकिन जैसे ही ये क्रिश्चियनिटी का जो होता था और किंग के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो खत्म हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो यूरोप ने तभी से तरक्की करनी शुरू की। अरेबियन देश जो बहुत ऑयल रिच माने जाते हैं, सऊदी अरेबिया है या जितने भी ये देश हैं, इनमें इतना रिचनेस होने के बावजूद भी, इतनी अमीरी होने के बावजूद भी और ये तेल होने के बावजूद भी 75% जनता इनकी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, वो खाने को मोहताज है। क्यों? क्योंकि वहां पे धर्म का राज चल रहा है। सऊदी अरेबिया में, अफगानिस्तान में क्या हाल चल रहा है, ईरान में भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान जिस रास्ते पे चला, अगर भारत भी 70 साल अच्छे तरक्की करने के बाद पाकिस्तान के रास्ते पे चलना चाहता है, वहां कठमुल्ला है और यहाँ पे जो भी है, जो इसी तरह के लोग हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं, कट्टरपंथी, यहाँ अगर इनके कहने से देश चलेगा तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वही हमारे देश का होगा। तो धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको आपस में कभी भी घालमेल नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है वो कहते हैं, और उसी में देश की तरक्की है और उसमें आम लोगों का खुशहाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।